या कुछ और फ्री देने का। ये आपके राज्य के वित्त व्यवस्था देखने के बाद आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सच्चाई तब आपके ऊपर ध्यान में आता है। अब तक हम उदाहरण देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में ये नहीं होता। वायदा दे दिया और बिजली भी दे दिया, मगर पेमेंट मोदी जी आपका है। वोट तो आपने कमाया, वायदा तो आपने दिया, मगर जब बर्डन आता है पेमेंट करने के लिए कोई और के ऊपर इशारा करते हुए हमारे खर्च नहीं है, आप देख लो कैसे। जो मुफ्त में बिजली बंटवारा हो रही है उसका कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं। यही है सरदर्द। मैथमेटिक्स में लोगों ने सदियां लगाई पाई की वैल्यू निकालने में। ये देश है जहां पाई पाई का मोल उसे अच्छे से पता था, क्योंकि सारी कुंजी एक महिला के हाथ में दे रखी थी। तो इस देश की वित्त मंत्री के तौर पर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये राजनीति की कौन सी दिशा है? इसने कितना उबाल पैदा किया है, उत्साह पैदा किया है, और कौन सी चिंताएं पैदा की हैं, ये हम जानना चाहेंगे। फ्रीबीज की चर्चा तो अभी बहुत तेजी से सब भाग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसमें एक दूसरे को फंसाने के लिए ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा आइटम फ्रीबी है, कौन सा नहीं है। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आप चुनाव के समय कोई वायदे दे देते हैं, उसको सरकार में आने के बाद, देखने के बाद आपके वित्त व्यवस्था कमजोर है कि अच्छा है, वो सचमुच देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो मैंने वायदा दिया, मान लीजिए फ्री बिजली का या कुछ और फ्री देने का, ये आपके राज्य के वित्त व्यवस्था देखने के बाद आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सच्चाई तब आपके ऊपर ध्यान में आता है। और जब ध्यान में आता है, दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी व्यवस्था ठीक है और वो फ्री भी दे सकते हैं, फिर एक्चुअली बजट में वो दिखाओ कि मान लीजिए किसानों के लिए फ्री बिजली देने का वायदा दिया और वो आप पूरे निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आंकड़ा निकाल करके इतना पैसा जरूरत पड़ेगा तो वो बजट में दिखाओ, उसके लिए व्यवस्था करो, वो पैसा उसमें डाल रखो उस अकाउंट में, और साल के अंत में वो ठीक हिसाब किताब दे दो, तो वो फ्री भी नहीं हो सकता है। मतलब आपके वायदा का पूरे के पूरे सपोर्ट बजट के द्वारा आप दे पाएंगे तो दे दो, मगर वो भी एक हद तक, क्योंकि एसेट क्रिएट करने के लिए बजट को उपयोग करना है, ना कि रोजाना वाले खर्च के लिए। मगर फिर भी मान लो कि ये वायदा करना ही है और वायदा को निभाना भी है, तो बजट में दिखाओ। अब तक हम उदाहरण देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में ये नहीं होता। वायदा दे दिया और बिजली भी दे दिया, मगर पेमेंट मोदी जी आपका है। वोट तो आपने कमाया, वायदा तो आपने दिया, मगर जब बर्डन आता है पेमेंट करने के लिए कोई और के ऊपर इशारा करते हुए हमारे खर्च नहीं है, आप देख लो कैसे भी, या तो वो बकाया अक्यूमुलेट होते जाता है, पता नहीं कौन उसको कब पेमेंट करेंगे। पावर सेक्टर में आज यही दिक्कत हो रही है। बहुत सारे डिस्कॉम्स जो स्टेट लेवल पर रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका पैसा कोई पेमेंट करते नहीं है, और उसके नतीजा डिस्कॉम जेनरेटिंग कंपनीज को नहीं देते हैं, और जेनरेटिंग कंपनीज जनरेट करते रहे, उत्पादन करते रहे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेचते रहे, मगर उनको पेमेंट कौन करेगा? ऐसे बकाया इधर भी डिस्कॉम लेवल पर, जेनकॉम लेवल पर पूरे के पूरे अक्यूमुलेट होते आ रहे हैं, जिसके कारण जो मुफ्त में बिजली बंटवारा हो रही है उसका कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं। यही है सरदर्द। अगर आपके स्टेट में इतना आपका रेवेन्यू है और आपने वायदा दिया उसको फुलफिल कर रहे हैं, प्लीज पेमेंट करो।
ये कोर मुद्दा यही है। कोर मुद्दा फ्री भी कौन है, कौन सा चीज है फ्री भी, कौन सा नहीं है, इसके ऊपर हम टाइम उलझने में फायदा नहीं है। चर्चा क्या, कौन पे करेगा? अगर वायदा आपका है आप पे करो भाई, ये विषय है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या? इस फ्री बी वाली जो पॉलिटिक्स होती है, जनता उसके झांसे में भी आ जाती है। क्या इसको किसी तरह रोका भी जा सकता है, या किस तरह से इसको जनता के बीच में भी समझाया जा सकता है? क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक्स उतने अच्छे से नहीं समझता जैसे आपने समझाया। आम जनता को ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? मैं कह सकते हूं समझाना चाहिए, मगर इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। क्योंकि आजकल कहीं कहीं ऐसे भी बात निकल कर आता है, अगर ये फ्री में देता है आपका क्या है जी, आप क्यों इसको रोक रही हो? ऐसे पलटकर लोग प्रश्न भी पूछते हैं। इसीलिए हम इसका थोड़ा होमवर्क करके, मान लीजिए एक प्रांत में ये विषय है, तो हम उसका पूरे अकाउंट निकाल करके बोलना चाहिए, भाई साहब ये पार्टी बोल रही है आपको कि मुफ्त में फलना चीज देंगे, मगर कहाँ है पैसा इसके लिए? पूरे विवरण असेंबली में से निकाल करके दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये वायदा दे रहे हैं मगर ये निभाने में उनको बहुत दिक्कत आएगा। ये बहुत समझाने में मेहनत करना पड़ेगा।